हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज जो हम लोग जो करने वाले हैं वो है डॉकर की लैब सेकंड। ठीक है, इसमें हम लोग आज करने वाले हैं कि अगर मैं दो कंटेनर्स को आपस में अगर मुझे इंटरलिंक करना है या कनेक्ट करना है या मुझे कम्युनिकेट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हैं अपने हम लोग अमेजोन के कंसोल पेज पे। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ध्यान रखना, आपका जो ईमेल है जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि जो आईडी है वो मेरा हैक हो गया था बीच में, अभी इसकी वजह से वीडियो लेट हो गया। ये किसी ने मेरा हैक करके और किसी ने सीधे 15 मेरी EC2 इंस्टेंस रन कर दिए थे। मुझे नहीं पता कैसे किए थे बट कर दिए थे। बट क्योंकि इसको मैं सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ आईडी को, तो किसी ने मेरा इस पे रन कर दिया था और सीधे 11 तारीख से ये रन कर दिया था और 12 को भी रन किया। लगभग 15 इन्होंने रन किए थे। खैर, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना, वो मैंने किया नहीं था बट मैंने अब कर लिया है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, बट ठीक है, मैं एक उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अपन शुरू करते हैं डॉकर का कंटेनर्स का इंटरलिंक कैसे करते हैं। ठीक है, तो लॉन्च कर लेते हैं हम एक EC2 इंस्टेंस। ठीक, और इसका मैं नाम दे देता हूँ सपोज डॉकर। डॉकर, ठीक है, ऐसे कहता हूँ डॉकर EC2। अमेजोन लाइनक्स रखेंगे, T2 डॉट माइक्रो रखेंगे, ठीक है, और की पेयर को रखेंगे NV। और एग्जिस्टिंग ग्रुप जो है वो मेरा डिफॉल्ट है जिसमें मैंने सारे मेरे जो इनबाउंड रूल्स हैं वो सारे ऑल ट्रैफिक ऑन है। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। ठीक, लॉन्च करने के बाद हम चलेंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में जहाँ पे मुझे करना है कनेक्ट। इंस्टेंस पे आ जाएंगे अपन और अभी वो पेंडिंग पे होगा, उसको आ जाने देते हैं। कहाँ पे है, सीरीज ये रहा। ठीक है, डॉकर EC2 है ये, इसको हो जाने देते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा रनिंग पे आ चुका है। इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और करेंगे कनेक्ट और चलेंगे, इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ राइट क्लिक और कर देंगे इसको शो मोर ऑप्शन गेट बैश हेयर। ठीक है, करेंगे पेस्ट और मैं कर दूंगा एंटर और हम इसका रिमोट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिमोट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करता हूँ sudo su हाइफन सुपर यूजर बन गया। अब हम करते हैं yum इंस्टॉल डॉकर हाइफन y। ठीक है, एंटर। अब हम डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक, नीचे आ गया मैं। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ systemctl, ठीक है, इनेबल डॉकर, एंटर। मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये मेरी कमांड थी। अब मैं कमांड लिख रहा हूँ systemctl स्टार्ट डॉकर, एंटर। ठीक है, स्टार्ट डॉकर हमारा स्टार्ट भी हो गया है। अगर मुझे चेक करना है कि स्टार्ट हो गया है, मैं करूंगा systemctl स्टेटस डॉकर। ठीक है, सीधे आपको यहाँ दिखेगा एक्टिव, है ना, दिख रहा है ना एक्टिव ग्रीन कलर में। हाँ ठीक है, चल रहा है ये। ठीक, ओके। तो मैंने ना आपको ये नोट्स जो बनाए हैं हमेशा की तरह इस बार मैंने आपको लिख के दिया है, प्रॉपरली लिख के दिया है। ठीक है, और हम यहाँ तक आ चुके हैं, सिस्टम स्टार्ट हमने कर दिया है। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लॉग इन करने वाले हैं। अब डॉकर पे हमने बनाया था, इसको मैं कर लेता हूँ साइन इन। ठीक है, इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ, ये मेरा साइन इन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया था ना, अब इसका मुझे चाहिए यूजर नेम जो कि मेरा है क्लाउड टेक बर्नर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, मुझे वो यूज करना है नेक्स्ट कमांड में, डॉकर लॉग इन हाइफन यू यानी यूजर नेम, और यूजर नेम क्या होगा, क्लाउड टेक बर्नर, एंटर। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है पासवर्ड। पासवर्ड आप सबको मालूम होगा, वो आप लोग डाल देना। ठीक है, वो दिखेगा नहीं पासवर्ड आपको, बस लॉग इन कर देगा। ठीक, लॉग इन हो गया। तो हम लोग बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने स्टार्ट करने से पहले हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया है और डॉकर हमने लॉग इन कर लिया है, डॉकर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 कंटेनर्स एंड रन इट एंड ट्राई टू कनेक्ट देम और पिंग देम ईच अदर। ठीक है, हम 2 कंटेनर्स बनाएंगे बेसिकली और उन 2 कंटेनर्स को आप रन करेंगे और आपस में पिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। पर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम कमांड यूज करने वाले हैं डॉकर, ठीक है, डॉकर रन हाइफन IT मतलब इंटरेक्टिव मोड, हाइफन हाइफन नेम। उसका नेम रखूंगा मैं, एक का नाम रखूंगा ऐप। ठीक है, जो ऐप मैंने लिखा है ना, ये नाम है। ठीक है, जैसे 2 कंटेनर्स हैं, सपोज मैं आपको बताऊं कि ऐप को SQL से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐप को SQL से कैसे कनेक्ट करना है। एक कंटेनर है जिसका नाम है ऐप और एक कंटेनर जिसका नाम है SQL। ठीक है, उससे मुझे करना है कनेक्ट। तो मैंने इसको ऐप नाम दे दिया, हाइफन D यानी डिटैच मोड, किससे, उबंटू से। मतलब इसमें ना 2 चीजें हो रही हैं। मैंने सीधा रन कमांड दे दी है, रन कमांड देने के साथ साथ मैंने एक
कंटेनर बना भी दिया है। मतलब जैसे मैंने बोला ऐप, जो कंटेनर जिसका नाम ऐप है उसको रन कर दो। तो मैंने बोला ना कि जिसका नाम ऐप है, मतलब ऐप है मतलब ऐप नाम का कंटेनर बना दो। पहला काम तो कर दो कि एक ना ऐप नाम का एक कंटेनर बना दो। तो उसने ऐप नाम का एक कंटेनर भी बना दिया, ठीक, इसी कमांड के साथ साथ, और उसको चला दो। तो बेसिकली ये कमांड मेरे दो काम एक साथ कर रही है, ठीक है। और मैं आपको आगे समझाऊंगा, रन कमांड का फंक्शन भी समझाऊंगा आगे। रन और क्रिएट में, अगर मैं यहाँ क्रिएट लिखता तो क्या होता मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको कर देते हैं रन। अब आप देखोगे कि ये उबंटू को पुल कर रहा है डॉकर से, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपने पास खुद के पास है नहीं, इसने डॉकर से पुल कर लिया एंड इट्स डन, ठीक है। इसने एक तो हमारा बन गया कंटेनर, ठीक। अगर मैं आपको दिखाऊं कंटेनर कहाँ है, अगर मैं आपको डॉकर पीएस करूं तो आप देखोगे ये देखो एक उबंटू नाम का कंटेनर इमेज बनी है जिसका नाम है ऐप, ठीक है। अब अगला कमांड मेरा क्या था, मैंने एक तो बना दिया, और मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे चाहिए दो कंटेनर, ठीक। तो दो के लिए हम क्या करेंगे, डॉकर रन -it -नेम SQL -। अब देखो इस कमांड में क्या कहना चाह रहा हूं कि रन करा दो एक SQL नाम के कंटेनर को इंटरेक्टिव मोड के साथ, लिंक कर दो उसको लिंक। लिंक मुझे किससे करना है, ऐप नाम के कंटेनर के साथ डिटैच मोड पे, जो कि है उबंटू का। समझ में आया आपको इस कमांड, डॉकर में रन कर दो एक इंटरेक्टिव मोड के साथ एक कंटेनर जिसका नाम है SQL, और उसको लिंक कर दो ऐप नाम के कंटेनर के साथ जो कि डिटैच मोड पे है उबंटू का। ये देखो यहाँ मैंने क्या था ना, नेम ऐप डिटैच मोड उबंटू, ठीक है। यहाँ तक किया एंड मैं कर दूंगा इसको एंटर, ठीक है, बन गया, लिंक हो गया, कनेक्शन मेरा इसने दे दिया, ठीक। अब मैं अगर आपको दिखाऊं डॉकर पीएस करूंगा, सीरीज दो कंटेनर हमारे पास आ गए हैं, एक SQL नाम से और एक ऐप नाम से, ये इनकी कंटेनर आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं छोटा करता तो आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ आता है, बट ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फॉन्ट में दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर क्लियर। जैसे सपोज मैंने दो कार्स बना दी, अब मुझे दोनों कार्स को आपस में भिड़ाना है सपोज करो, तो मुझे एक के अंदर बैठना पड़ेगा ना पहले। अभी मैं बाहर हूँ, अब मैं दोनों कंटेनर मैंने बना दिए, पर मैं किसी कंटेनर के अंदर नहीं गया हूँ, ठीक, किसी कंटेनर के अंदर नहीं गया हूँ। जैसे कि मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है कि कंटेनर चेक करने के लिए ये लिस्ट है, फिर मैं ये कंटेनर के अंदर जाने की कमांड है, टू एंटर इन SQL कंटेनर। सपोज मैं SQL में जा करके मैं ऐप वाले को पिंग करूंगा, उंगली करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं कमांड यूज करूंगा डॉकर एक्सी यानी एग्जीक्यूट कर दो, सॉरी इंटरेक्टिव मोड में है जो SQL बैश, उसके अंदर चले जाओ। और अब आप देखो डिफरेंस ये कि पहले यहाँ पे लिख के आ रहा था रूट और एक IP लिख के आ रही थी मेरी, जो EC2 इंस्टेंस के अंदर था मैं। अब मैं आ गया हूँ किसके अंदर, ये जो नंबर लिखा है ना A00A3 लास्ट में, आप देखो 00A3 इतना खाली याद रखो, ठीक है। ये 300A3 याद रखो, ये क्या है 300A3 SQL का कंटेनर आईडी है। तो हम SQL के कंटेनर आईडी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें पैकेज इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लिनक्स कमांड यूज करने वाले हैं जिसके लिए हमें चाहिए होगा पैकेज। तो मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया एक अमेजोन का apt get update, इसका होता है जैसे हम लोग यम इंस्टॉल करते थे ना लाइनक्स के लिए यम इंस्टॉल, वैसे उबंटू के लिए हमें apt get update करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें पिंग करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, इसका मैं नाम बता देता हूँ आपको, iPotils -ping एंटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इसने इंस्टॉल कर लिया, मैं येस कर देता हूँ, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लिया इसने, ठीक। बस हो गया मेरा काम क्या हो गया, मुझे पिंग करना है, मैंने पिंग ऐप, मतलब अब मेरा लास्ट कमांड है कि भैया पिंग करो ऐप को, उंगली करो ऐप को जाकर के। अब देखते हैं क्या ये उंगली कर पाएगा, लेट्स सी, एंटर, कूल। ये देखो ये भेज रहा है 64 बाइट्स का भेज रहा है, ऐप से भेज रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा देर मत करना, बस आपको मैंने बताने के लिए किया था, क्योंकि ये जो ट्रांसफरिंग सर्विस होती है ना, ट्रांसमिट करने की, ये चार्जेबल होती है। तो आप लोग मजे मत लेना इसको, भाई करके कर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो ऐसे आता रहेगा ये नीचे, ये टाइम चलता रहेगा, राइट। तो ये मैंने फिलहाल इसको क्या किया, आपस में कनेक्ट करके कोशिश करी, तो कनेक्ट ये हो गया था, राइट। अब मैं आपको दिखाऊं, डॉकर पीएस के अंडर जाता हूँ, ओ सॉरी हम बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कंटेनर्स हमारे बाहर है। कंटेनर के अंदर बैठे कंटेनर थोड़ी पता लगते हैं कि कितनी लिस्ट है कंटेनर की, अरे कौन से रन कर रहे हैं, बाहर आओ पूछो कौन से रन कर रहे हैं तो बता देगा आपको, भाई ये दो रन कर रहे हैं SQL और ऐप, ठीक है। ये जो फिलहाल रन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया बेसिकली कि हमने क्या किया, हमने दो कंटेनर्स बनाए और उसके एक के हम अंदर गए और हमने उसको क्या किया, दूसरे वाले को पिंग करने की कोशिश करी है।
अभी क्यों करते हैं लिंक कंटेनर, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल 2 एप्स और सर्वर, एक एनजिनिक्स और एक अपाचे 2 एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है कि कंटेनर में जाने के बाद क्या हम एक साथ 2 सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं गया और क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 2 हमारे पास हैं ये कंटेनर्स, मैं एक के अंदर जाऊंगा और अंदर जाने की कमांड क्या होती है, अंदर जाने की यही कमांड है, आप नोट कर लो, यही कमांड रहेगी, डॉक एग्जीक्यूट कर दो इंटरेक्टिव मोड। किसके अंदर जाना है वो आप नाम बताओगे, ये नाम है कंटेनर का जो कि चेंज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो नाम होगा वही हो सकता है, बैश। अब हम आ चुके हैं कंटेनर के अंदर, कौन से कंटेनर के अंदर, ऐप नाम का जो कंटेनर है, ठीक है। और इसके अंदर हम अगर देखें तो हम अगर ऐप अपडेट करता हूं मैं, तो ये इसने इस बार हम ऐप के अंदर आए हैं, पिछली बार हम एसक्यूएल के अंदर गए थे, ठीक। इस बार हम ऐप के अंदर आए हैं, तो भाई ऐप के अंदर आए हैं तो हमें ये भी करना पड़ेगा इसको अपडेट। तो मैंने इसको फिलहाल कर दिया अपडेट और अब इसमें चलाऊंगा लिनक्स कमांड्स, बोले तो भैया ऐप पैकेज के अंदर इंस्टॉल, जैसे हम लोग कहते हैं यम इंस्टॉल हमेशा कर देता है, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल एनजिनिक्स, ठीक है, स्पेस -y, भैया एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दो इसको, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, कौन से वाले पे किया है, ऐप वाले के अंदर, ठीक। करना है कि क्या हम एक साथ 2 इंस्टॉल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल। अब हम करेंगे अपाची 2 -y एंड एंटर, तो इसने इसको भी इंस्टॉल कर दिया है, अपाचे को भी इसने इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब इसने अपाचे को इंस्टॉल कर दिया, बट अभी हम डॉकर के अंदर हैं, तो मुझे अब क्या करना है ना, मुझे अब जो मैंने इमेज बनाई है ये, इनको मुझे पुश करना है डॉकर हब के अंदर, ठीक है। इसकी मैंने कमांड नीचे लिखी हुई है कि नाउ आई एम गोइंग टू पुश इमेज टू hub.docker.com, ठीक है। और मैंने ना कोशिश करी है कि आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी, यहाँ पे से कंटेनर आईडी है लिख दिया मैंने, कंटेनर आईडी ऑफ ऐप, ऐप मतलब कंटेनर का नाम, जो मेरे जो कंटेनर है 1 है या 2 है, जो भी है ऐप वाला कंटेनर है उसकी आईडी यहाँ रहेगी, ठीक है। स्लैश डाल करके ऐप मतलब उसका नाम यहाँ रहेगा, यूजर नेम किसका यूजर नेम रहेगा, डॉक हब यूजर नेम रहेगा, और इसके बाद ये कमांड साथ में लिखी जाएगी, ठीक। तो मैंने बेसिकली आपको डिफाइन कर करके लिखा है नोट्स में, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लेना। मैं आता हूँ बाहर, और बाहर आके हम फिर से एक बार करते हैं डॉकर पीएस, ठीक है, 2 हमारे पास आ गई हैं, और हम करेंगे डॉकर, क्योंकि मुझे पुश करनी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ इस इमेज को डॉकर हब पे, ठीक है। कमिट, कमिट के बाद मुझे कंटेनर आईडी डालनी होगी ऐप वाले की, सपोज, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐप यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ करूँगा सिंपली से कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और इसे कर दूंगा क्लाउड टेक बर्नर स्लैश एनजिनिक्स अंडरस्कोर अपाची 2 एंटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने कमिट कर दिया है, मैंने पुश करने के लिए किया है, और ये पुश हो गया है, ठीक है। तो अब ये पुश हो गया है, कहाँ पे पुश हुआ है, ये कंटेनर आईडी के अंदर, ठीक है, कंटेनर आईडी के अंदर ये जाके पुश हो गया, ठीक। अब अगर मैं चेक करता हूँ डॉकर इमेजेस एंटर, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज इसकी फॉर्म हो गई, जो कि क्या नाम से है, क्लाउड टेक बर्नर स्लैश एनजिनिक्स अपाचे 2, ठीक है, इस नाम से आ गई है मेरी, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर पुश, और फिर यहाँ आ जाएगा मेरा क्लाउड टेक बर्नर जो कि है यूजर नेम डॉकर हब का, और मैं कर दूंगा एनजिनिक्स अंडरस्कोर अपाची, ठीक है, यहाँ पे होगा एनजिनिक्स, ठीक है, GIN ये होगा, ठीक है, एंटर कर दूंगा। अपाची 2 भी स्पेलिंग गलत है आई थिंक, अपाची 2, ठीक है, एंटर। अब देखो ये पुश कर रहा है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी और थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो आप लोग इतना मत ध्यान देना। इसने अब क्या किया, पुश कर दिया, ठीक। अब पुश करके कहाँ धक्का दे रहा है, ये सीधा भेज दे रहा है कहाँ पे, डॉकर हब पे, राइट। तो एक बार हम डॉकर हब पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे हमने किया इसको डॉकर हब पे, रिपोजिटरी पे हम आए, तो यहाँ पे देखो लास्ट पुश्ड आया है अ फ्यू सेकेंड्स अगो, है ना, अ फ्यू सेकेंड्स अगो। ये हम लोगों ने पहले जब बनाया डॉकर हब, जब मैंने बनाया था तब का है ये 4 डेज अगो का, और ये एनजिनिक्स अपाचे 2 ये जस्ट अभी आया है, जिसको हमने पुश कर दिया, राइट। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम हमने जो भी अब तक बनाया है उन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे, डॉकर पीएस करूंगा, ये हम पे आ जाएगी आईडी, ठीक है, ये दोनों आ गए हम पे कि ये हमारे डॉक्टर पीएस का मतलब होता है वो कंटेनर जो रन हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे करने डिलीट। तो डिलीट कैसे करेंगे, डॉकर किल
ठीक है, किल करना है मुझे किसको, एक मुझे इसे किल करना है, तो मैं यहां कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है, स्पेस, और मुझे इसको भी किल करना है, कॉपी स्पेस, ठीक है। तो मैंने क्या डॉकर किल, डॉकर को मैंने कमांड दी कि भैया किल कर दो इस कंटेनर आईडी को और इस कंटेनर आईडी को, कर दिया एंटर मैंने, और दोनों की दोनों हो गई ये किल, ठीक है, दोनों किल हो गई। अब मैं आऊंगा जो किल्ड होने के बाद ये चले जाते हैं, खाली किल हुए, स्टॉप हुई है, ठीक है ये, बट इसे मैं क्या करूंगा, वहां से भी कर दूंगा डिलीट, तो सिस्टम प्रून, ठीक है, डॉकर सिस्टम प्रून कर दूंगा, यस, तो ये वहां से भी डिलीट हो गई, ठीक है। मतलब जो होता है ना, कंटेनर रुक गया था और मतलब खाली खड़े थे, एक तरीके से चल नहीं रहा है, खाली खड़े हैं, तो मैंने वो खाली खड़े वो भी हटा दिया, ठीक है। बट अभी इमेज बची होगी जो कि मैं दिखाता हूँ आपको, डॉकर इमेजेस करूंगा तो ये देखो यहाँ पे इमेजेस आ रही है, ठीक है। अब मुझे इमेजेस भी हटानी है, तो इमेजेस कैसे हटेंगी, डॉकर इमेजेस, देखो मैं थोड़ा सा नीचे करके देखता हूँ आपको दिखेगा क्लियर, डॉकर इमेजेस RMI, और एक को उठा लेता हूँ फिलहाल, और ट्राई करते हैं हम इसको हटाने का, और कॉपी, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट, एंटर, ठीक है, ये हट गया। अब मैं वापस जाऊंगा डॉकर, और यहाँ से हटाऊंगा RMI, और इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ से करेंगे पेस्ट, और इसे आऊंगा एंटर, ये भी हट गया, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस, एंटर, देखो कुछ भी नहीं है, राइट, मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार, डॉकर इमेजेस कोई नहीं है, ठीक, और मैं करता हूँ डॉकर PS, कोई भी नहीं है, राइट। अगर मैं करता हूँ डॉकर PS-A, जो कि होते हैं स्टॉप्ड होते हैं कंटेनर, बट वो होते हैं नहीं है, ठीक है। तो हमने सब कुछ कर दिया डिलीट आगे चलने से पहले, और हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों चाहिए होता है, आई मीन वाई डू वी नीड टू लिंक कंटेनर्स, कंटेनर्स को लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, लिंकिंग कंटेनर्स इन डॉकर allows containers to communicate with each other and share data using their host names, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि बेसिकली क्या लिंकिंग कंटेनर जो है वो क्या करता है, वो मैंने आपको बताया कि ये हमें अलाउ करता है कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और डाटा शेयर करने के लिए उनके होस्ट नेम के थ्रू, ठीक। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, लेमन लैंग्वेज में, सबसे आसान लैंग्वेज में वो ये है कि सपोज करो आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को स्टोर करनी है कुछ चीजें, ठीक है, तो वो उसके पास खुद की मेमोरी तो है नहीं, तो उसने क्या किया, दूसरे कंटेनर से बोला कि भाई तो मेरी मेमोरी है, ये मेरा कुछ डाटा है वो स्टोर कर लो, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा, ठीक। तो वो जो होता है ना कि स्टोर करने के लिए देना और वहां से कुछ मंगाना, उसको एक्सेस करना, उसके लिए हमें करना पड़ता है लिंक, कि कोई एप्लीकेशन तो है मेरे पास, बट वो एप्लीकेशन है वो अटैच्ड कहाँ से है, दूसरे कंटेनर से, ठीक है। मतलब कि जब मैं कोई चीज सेव करता हूँ उस एप्लीकेशन में, तो वो एक्चुअली सेव होती है उस कंटेनर में, बट वो लिंक किसके थ्रू है, एप्लीकेशन के थ्रू में। मेरे हिसाब से तो वो ऐप पे सेव हो रही है, बट वो ऐप ने क्या कर रखा है, ऐप ने वो जो स्टोरेज है वो दे रखा है कंटेनर 2 को, राइट। तो वो क्या करता है, वो कंटेनर 2 को दे देता है, ठीक। बेसिकली हमारा ये हमारा लिंकिंग का चैप्टर है, ठीक है, यहां तक था, ठीक है। तो गाइज यहां तक ना वीडियो इतना इनफ है, और मैं सोचता हूँ कि अब हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके ले चलते हैं, ताकि छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, और उससे क्या होगा ना कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको हम इजिली देख सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये था मेरा आज का टॉपिक, और हम इसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बेसिकली हम चाहे तो कनेक्ट कर भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज में कुछ है नहीं अभी, तो हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, राइट, एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम इस जो हमारा इंस्टेंस है इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू कर सकें, राइट। जो ये हमारा रनिंग है इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जाकर के हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।